अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि एक इंसान नापाक है और नापाकी के अंदर नापाक होने के बावजूद वो अगर कीमती लिबास को मलबूस करके, चाहे वो किसी बड़े शोरूम ही का क्यों ना हो और कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उस लिबास के अंदर नमाज पढ़ना चाहे, अज़रुए शरीयत बदन के नापाक होने की वजह से उसकी नमाज नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर बदन उसका पाक है और कीमती लिबास उसने ज़ेबे तन किया है, लेकिन कहीं उसमें थोड़ी सी गंदगी लग गई है जो बज़ाहिर नजर भी नहीं आ रही, तो दूसरे मज़ाहिब के अंदर इतनी सी गंदगी और नजर न आने वाली गंदगी भी अगर है तो उस गंदगी के हवाले से उन कपड़ों के सिलसिले में नापाकी का ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन इस्लाम ऐसे कपड़ों के साथ नमाज की इजाजत नहीं देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको तहारत के मरातिब बताऊंगा, दर्जात बताऊंगा, ताकि आप इसको समझ सकें कि इस्लाम में इसका तसव्वुर कितना अजीम है। शोमिय किस्मत कि जो चीजें यहूदी की थी और जिन चीजों के अंदर यहूदी गिरफ्तार थे, आज उन चीजों के अंदर मुस्लिम कौम गिरफ्तार हो चुकी। और आज मोहल्लों से लेकर लिबास और जिस्म से लेकर के मकान, अगर मुसलमानों के मोहल्लों का अगर जायजा लिया जाए, घरों का जायजा लिया जाए, लिबास का जायजा लिया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि दूर तक पाकीज़गी का ख्याल और तसव्वुर मुसलमानों की जिंदगी से छलकता नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इहयाउल उलूम के अंदर जो तहारत के हवाले से दर्जात बयान फरमाए हैं, उसको बयान करने से पहले मैं आपको रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो तहारत व पाकीज़गी से मुताल्लिक है वो मैं आपके कोश गुजार करूं, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को कितना ऊंचा दर्जा अता फरमाया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बुनियद दीन अलन नज़ाफ़ा, इस्लाम की बुनियाद, दीन की बुनियाद, मुसलमानी की बुनियाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी और तहारत पर रखी गई। और यही वजह है कि ईमान के बाद अगर अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा अमल और बंदों के लिए सबसे अहम फर्ज अगर कोई है तो नमाज है। लेकिन नमाज के लिए जिस चीज को कंपलसरी करार दिया गया वो तहारत है। और फिर कुर्बान जाइए, दिन में 5 मरतबा नमाज आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन नमाज के लिए जो चीज कंडीशन के तौर पर रखी गई वो तहारत है। लेकिन तहारत से मुराद सिर्फ यही नहीं कि आप अपने बदन को मैल कुचैल से पाक कर लें, बल्कि एक अजीम तसव्वुर इबादत के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मुक़द्दस ने हमें अता फरमाया। और तहारत का वो अजीम तसव्वुर ये है कि उस वक्त तक बंदा नमाज न पढ़े और उसकी नमाज नहीं हो सकती जब तक उसका बदन, उसका कपड़ा और नमाज की जगह पाक न हो। ये कंडीशन में है, शर्त में है।
और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन तीनों चीजों का जिक्र, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना और नमाज की जगह का पाक होना, इन तीनों चीजों का तसव्वुर कुरान मुकद्दस में मौजूद है। आप देखें कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम नापाक हो जाओ तो क्या करो? कुरान मुकद्दस कहता है कि पाकीज़गी हासिल करो, तहारत इख्तियार करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से मस्जिद को पाक रखने का भी हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, अंतहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद, कपड़ों को पाक रखने के हवाले से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, ऐ बालापोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाएं और डराएं, अपने रब की बड़ाई बयान करें और अपने कपड़ों को पाक रखें। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठ तो पहले ही से गए थे, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की फिक्र बहुत पहले से थी, इस आये करीमा के नुज़ूल से पहले भी थी, लेकिन डराते नहीं थे, लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते जरूर थे। इसी तरीके से अल्लाह की बड़ाई बयान करने का जो मामला है, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आयत के नुज़ूल के बाद ही रब की बड़ाई बयान नहीं करते थे, बल्कि इससे पहले गारे हिरा में जाकर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की किब्रियाई बयान फरमाते थे। और कपड़ों के पाक रखने का जो हुक्म आया, तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पहले ही से और कब से, तो सरकार की सीरत उठाकर देखो, पाकीज़गी का आलम ये था कि दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है तो आलाइश से लदा हुआ पैदा होता है, और मुस्तफा इस तरह से पैदा हुए थे कि आपके बदन मुबारक पर कोई आलाइश नाम की चीज ही नहीं थी, इतने पाक पैदा हुए। तो ये हुक्म दर हकीकत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इंसानों को दिया जा रहा है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार लोगों, तुम अपने कपड़ों को पाक रखो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि आप ज्यादातर सफेद कपड़ों को पसंद फरमाते थे और इस्तेमाल फरमाते थे, लेकिन अहादीस के पूरे जखीरे को उठाकर देख लीजिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों के हवाले से कहीं ये नहीं मिलेगा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़े पर कोई दाग लगा हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई का आलम ये था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी तक नहीं बैठी। और सफेद कपड़ों को पसंद करने की वजह क्या थी, क्या वजह थी? तो मुफस्सिरीन इसके हवाले से फरमाते हैं कि वजह ये थी कि दूसरे कपड़े गंदगी को छुपा लेते हैं, और सफेद कपड़ों का आलम यह है कि वो गंदगी को जाहिर कर देता है, मैल को जाहिर कर देता है। तो सफेद इसलिए पसंद फरमाया ताकि थोड़ा सा भी अगर मैला हो जाए तो फौरन बदल दिया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े पसंद फरमाए। यहाँ ये बात जहन में रहे, और कलर के कपड़ों की इजाजत है, लेकिन बात मुस्तफा प्यारे के पसंद की चल रही है।
रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की चल रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अगर तहारत और नजाफत के हवाले से ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पाकीज़गी के लिए कितना उभारा। यहां तक फरमा दिया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। अंदाजा लगाइए आप, पाकीज़गी आधा ईमान है, आधा ईमान हुजूर ने फरमा दिया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के अंदर सफाई के हवाले से, पाकीज़गी के हवाले से और क्लीन के हवाले से बातें की जाती हैं। ये बातें अपनी जगह पर किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन इस्लाम का तसव्वुर तहारत आप इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल से समाअत फरमाएं कि क्या इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि आपका बदन ही पाक हो, आपका कपड़ा ही पाक हो, आप जहां नमाज पढ़ते हो वो नमाज ही पाक हो, या और कुछ भी इस्लाम चाहता है? इसे आप समझें और फिर दुनिया की सफाई का प्रोग्राम लाने वालों के सामने इस तसव्वुर को देखें, इस तसव्वुर को सामने रख करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम का तसव्वुर कितना अजीम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तहारत के 4 मरातिब हैं। कितने हैं? पाकीज़गी के कितने मरातिब हैं? फरमाते हैं अपने ज़ाहिर को नापाकियों और नजासतों से पाक करना, ये पहला। अपने ज़ाहिर, हाथ में गंदगी लग गई, पैर में गंदगी लग गई, वजूद पे गंदगी लग गई, तो इसे पाक करना। फरमाते अपने ज़ाहिर को इन नजासतों से पाक करना, ये पहला मर्तबा। अब दूसरा मर्तबा देखिए, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते अपने आज़ा को जराइम से पाक करना। जो हाथ अल्लाह ने दिए, जो निगाह अल्लाह ने दी, जो आंखें अल्लाह ने दी, जो पैर अल्लाह ने दिए, अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अता करदा इस अजीम इनाम को और इन आज़ा को जराइम से पाक करना, जराइम से पाक करना, ये पाकीज़गी का तसव्वुर इस्लाम दे रहा है, ये इस्लाम दे रहा है। और फिर ये आज़ा के साथ साथ इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तीसरे मर्तबे का तज़किरा फरमाते हैं अपने दिल को बुरे अखलाक से पाक करना। दिल को बुरे अखलाक से पाक करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर नहीं मिलेगा कि दिल को बुरे अखलाक से पाक करना और आज़ा को जराइम से पाक करना। इस पाकीज़गी की कहीं बात नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज़ा अगर पाक है, आपका बदन पाक है, आपने कब पानी से अपने हाथ को धो लिया, आपने पानी से अपने पैर को धो लिया, आपने पानी के जरिए गुस्ल करके अपने बदन को नापाकी से साफ कर लिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हाथ से किसी पर आपने जुल्म किया, ये पानी से साफ नहीं हो सकता। आंख से अगर आपने किसी को देखा और किसी ऐसी चीज को देखा जिसके देखने के लिए शरीयत ने ममानियत कर दी है, तो आंख से सरजद होने वाले इस गुनाह की माफी आप आंख को पानी से साफ कैसे कर सकेंगे? कैसे कर सकेंगे? लेकिन अल्लाह अकबर, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें परवरदिगार जल्ल जलालहू ने पहले उन्हीं का जिक्र फरमाया, उनकी पाकी का, और फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जब कोई बंदा तौबा करता है तो किस चीज से तौबा करता है? मेरे मौला मेरे हाथ से जो गुनाह हो गए उसे तुम माफ फरमा।
मेरे पैर से जो गुनाह हो गए उसे तू माफ फरमा, मेरी ज़बान से जो गुनाह हो गए उसे तू माफ फरमा, मेरे कानों से जो गुनाह हो गए उसे तू माफ फरमा। आखिर बंदा तौबा किन गुनाहों से करता है, किस गंदगी से करता है? तो इन्हीं गंदगियों से तो माफी मांगता है। तो अब होता क्या है, एक जाहिरी पानी है जो पानी जाहिरी बदन को पाक करता है, लेकिन तौबा के सिलसिले में फरमाया गया ये पानी बाहर का नहीं होता, ये वजूद के अंदर का पानी होता है जो आज़ा को पाक करता है। और किस तरीके से पाक करता है कि जब वो तौबा करने लगता है और तौबा करते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो ये आंसू उन गुनाहों को धो देते हैं। इसीलिए एक सहाबी रसूल रोते थे खौफे खुदा की बुनियाद पर, और जो आंसू निकलते थे आंख से, उन आंसुओं को जिस्म पर मला करते थे। लोगों ने कहा कि आप इन आंसुओं को जिस्म पर क्यों मल रहे हैं? तो इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खशियत रब्बानी की बुनियाद पर जो आंख से आंसू निकलते हैं, वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह करने वाले की सिचुएशन ये होती है कि गुनाह के बाद उसके दिल के ऊपर एक बोझ रहता है। जुर्म के बाद, ज्यादती के बाद, जुल्म के बाद उसके दिल पर एक बोझ रहता है, और ये बोझ इसे हर रात परेशान करता रहता है, खटकता रहता है। मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं किसी के ज़मीर का बोझ लेकर कोई इंसान ज़मीर पर बोझ हो, ये बोझ लेकर न निकले। अब उससे गुनाह हो ही चुका है, तो अब वो ऐसा करे, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये तहारत सबसे बड़ी तहारत है, ये पाकीज़गी सबसे बड़ी पाकीज़गी है, बहुत अजीम पाकीज़गी है। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अज़ान हुई, कानों तक आवाज पहुंची, नमाज के लिए जाने का इरादा कर ही रहे थे कि आपके वजूद पर कपकपी तारी हो गई। लोगों ने कहा, हुजूर क्या बात है कि आज आप पर इस किस्म की कैफियत तारी हो रही है? फरमाते, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। कहा, हुजूर क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? इरशाद फरमाते, एक तसव्वुर ने मुझ पर लर्जा तारी कर दिया, एक तसव्वुर ने। कहा, हुजूर वो कौन सा तसव्वुर है? इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि अगर बदन नापाक है तो नापाक बदन इंसान देखता है, गंदगी लगी है उसकी बदबू इंसान के नाक तक पहुंचती है। तो मुझे ये बताओ, क्या नापाक बदन लेकर कोई मस्जिद में जा सकता है? तो लोगों ने कहा नहीं। तो इरशाद फरमाते हैं, मुझ पर एक तसव्वुर इस वक्त गालिब है, और वो ये है कि बदन नापाक हो तो मस्जिद में नहीं जा सकते, अगर दिल नापाक हो जिसे खुदा देखता है उसे लेकर मैं अल्लाह के घर में कैसे जाऊं? और फिर ये कहते हुए रोने लगे, जब बेपनाह सूख गए, अब कहते हैं अब दिल की तहारत हो गई, चलो अब अल्लाह के घर की तरफ चलते हैं। ये अल्लाह वालों की सोच थी। अल्लाह वाले इस तरीके से सोचा करते थे। हमारा हाल ये है, जो दुनिया देखती है उसकी सफाई की फिक्र जो करते हैं, लेकिन जो खुदा देख रहा है उसकी सफाई की हमें फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज़ा को जराइम से पाक करना, ये पाकी दूसरे मर्तबे पर है, दूसरे दर्जे पर है। और तीसरे दर्जे पर दिल को बुरे अखलाक से पाक करना, ये तीसरे दर्जे पर है। और चौथा दर्जा कौन सा है?
इस मकाम तक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा और औलिया किराम पहुंचते हैं। वो दर्जा कौन सा है? वो दर्जा है कि अपने दिल को अल्लाह के अलावा हर एक से पाक कर लेना। यानी जब गर्दन झुकाओ तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ही की मोहब्बत जलवा कर हो। अब यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान क्या ही खूब कहते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं, अगर मैं दिल के दो टुकड़े करूं तो एक पर खुदा हो, एक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह वालों की पोजीशन होती है, उनकी कैफियत ये होती है कि मुसीबत हो या राहत हो, उनका ख्याल, उनके दिलो दिमाग के अंदर अगर किसी की समाई होती है, किसी जात के हवाले से अगर उनका यकीन होता है तो वो सिर्फ पालनहारे हकीकी से मुताल्लिक होता है। अब ये तीनों दर्जे जो हैं, बाद वाले आज़ा को जराइम से पाक करना, दिल को बुरे अखलाक से पाक करना और दिल को माँ से वल्लाह से पाक करना, ये बहुत ऊंची चीज है। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल, सोबर और मौजूदा दौर की जरूरत के एतबार से आपको ये बता दूं कि जाहिरी सफाई की अहमियत भी इस्लाम में कितनी है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया है, ताकि आज के बाद अगर आप अपने मोहल्ले को साफ नहीं कर सकते, अपनी बिल्डिंग को साफ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना जरूर करें कि अपने घर को और अपने आप को साफ रखने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस मुझे याद आ गई मस्जिद की सफाई से मुतल्लिक। हम देखते हैं कि मस्जिद के अंदर खादिम लोग झाड़ू लगाते हैं और सबसे ज्यादा अगर हल्की नजर से हम किसी को देखते हैं तो इन्हीं खादिम को देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन मस्जिद की सफाई करने वाले का मकाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है, उसे समाअत फरमाएं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, एक हबशी मर्द या औरत, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शक है कि हबशी मर्द था या औरत, मस्जिद की सफाई किया करते थे। एक रात उसका इंतकाल हो गया। सहाबाए किराम ने उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दी। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो लोगों ने अर्ज किया कि रात का वक्त था, इसलिए हुजूर आपको हमने जहमत देना मुनासिब नहीं समझा और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद की सफाई करने वाले का इंतकाल हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र दरियाफ्त फरमाते हैं, फिर वहां पहुंचकर मेरे आका ने उसके लिए दुआ फरमाई। सोचो आप, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम देखते हैं कि हमारे मोहल्लों के अंदर सिचुएशन ये है कि कहीं भी गंदगी, कहीं भी कचरा फेंक दिया, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्डिंग वाले राह चलने वालों पर ऊपर से कचरा फेंक देते, बेचारे के कपड़े खराब हो जाते हैं और उन्हें कुछ ख्याल है, वो समझते हैं अपने घर का कचरा बाहर गया। ऐसे लोग जो रास्ते में गंदगी करते हैं, रास्ते में कूड़ा करकट डालते हैं, रास्ते को बराबंदा करते हैं, उनके सिलसिले में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गौर से सुनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दो कामों से बचो जिन पर लोग लानत भेजते हैं, उन दो कामों से बचो जिन पर लोग लानत भेजते हैं। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो लानत वाले काम कौन से हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के रास्ते
या उनके साए में पाखाना करना। साए फरमाया, पहले के जमाने के अंदर लोग सफर करते थे तो जब कोई दरख्त आ जाता तो उस दरख्त के साए में लोग आराम करते। तो ऐसे दरख्त के साए में जहां पर लोग उमूमी तौर पर आराम के लिए पड़ाव डालते हों, ऐसी जगह और रास्ते में पाखाना करने से मुताल्लिक सरकार ने मना फरमाया, बचने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि रास्ते में इस किस्म की गंदगियों को फेंकना या इस किस्म की गंदगियों को करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नापसंद था। अब आप सोचें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा और उन सहाबा में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जब तख्ते खिलाफत पर फाइज होते हैं और उसके बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बसरा भेजते हैं, तो जानते हैं उनको क्या इरशाद फरमाते हैं? अब सुनिए, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बसरा पहुंचे तो आपने फरमाया कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है। अब क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? तो फरमाते हैं कि मैं आप लोगों को कुरान और अहादीस की तालीम दूं और आपके रास्तों को साफ सुथरा रखूं। आप जरा सोचें, इस्लाम में सफाई की कितनी अहमियत है। ज्यादातर बीमारियों की वजह गंदगी है, गंदगी। ज्यादातर बीमारियों की वजह हमारे मोहल्लों में बिकने वाले गोश्त और हमारे मोहल्लों में बिकने वाली सब्जियां, हमारे मोहल्लों में बिकने वाले फ्रूट, इन सारी चीजों के आप इन सारी चीजों का जायजा ले लें तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि अल्लाह अकबर, न गलियों के अंदर सफाई नजर आती है न और चीजों में सफाई, इसलिए बीमारियां फैल जाती हैं और इंसान बीमारियों का शिकार होकर, मैं अक्सर कहा करता हूं, रात अगर 1 बजे तक किसी मोहल्ले में क्लिनिक खुली हुई देखनी है तो ये सिर्फ मुसलमानों के मोहल्लों में आपको मिलेगा। और गंदगी का ढेर, एक लतीफा समझे या वाकया समझे, अल्लाह अकबर। एक शख्स नाबीना था, मोहल्ला भूल गया। लोगों ने उससे कहा, भाई आपके मोहल्ले का नाम क्या है, कहां रहते हो? उसने मोहल्ले का नाम बताया तो जो ले जाना चाहता था वो मोहल्ले का नाम नहीं जानता था, लेकिन उसने नाबीना ने ये कहा कि मैं इस तरफ से आया हूं और इसी तरफ अगर पीछे चला जाऊंगा तो मेरा मोहल्ला मुझे मिल जाएगा, तो मुझे जरा छोड़ दो, मैं बहुत दूर निकल आया। वो लेकर के निकला। कुछ देर के बाद, कुछ सफर के बाद उस नाबीना ने कहा मेरा मोहल्ला आ गया। कहा तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी तो आंखें नहीं है और तुम्हें पता चल गया तुम्हारा मोहल्ला आ गया। कहा हाँ, क्या बदबू तुम्हें नहीं आती? ये हमारे मोहल्ले की पहचान ही है, जहां से बदबू आती है वो हमारा मोहल्ला है। आज आप देखें, जो इस्लाम की तालीम थी वो गैरों ने अपना ली और मुसलमान गैरों के नक्शे कदम पर चलकर आज पूरी दुनिया के अंदर जवाल पजीर भी हो रहा है और जिल्लत और रुसवाई का शिकार भी हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक अजीम दुआ अपनी उम्मत को अता फरमाई और उस दुआ की बशारत इतनी अजीम अता फरमाई कि अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने वुजू किया और वुजू करने के बाद कलिमा शहादत पढ़ा और कलिमा शहादत पढ़ने के बाद उसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। यानी अल्लाह मुझे तौबा करने वाला और पाक रहने वाला बना,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर वुजू के बाद कोई ये दुआ पढ़ ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कामों से बचो जिन पर लोग लानत भेजते हैं, घाट, मसरूफ रास्ता, साए की जगह, पाखाना करना। ये 3 जगह। घाट जहां पानी भरा जाता है, रश ज्यादा होता है, ऐसी जगह, और मसरूफ रास्ता जहां से लोग बहुत ज्यादा आते जाते हों, और इसी तरीके से साए की जगह। ये तीनों जगह पर पाखाने से बचो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग इस पर लानत भेजते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब घर को पाक रखने के सिलसिले में क्या फरमाते हैं और घर की सफाई के बारे में क्या फरमाते हैं, इसे भी समाअत फरमाएं। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है, नजीफ है और नजाफत को पसंद फरमाता है, करीम है, करम को पसंद फरमाता है, सखी है, सखावत को पसंद फरमाता है। लिहाजा तुम भी नजाफत इख्तियार करो और अपने घरों के सहन को पाक रखो, गंदगी में यहूद की तरह न हो जाओ, गंदगी में यहूद की तरह न हो जाओ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहूदियों की आदत क्या थी, वो अपने घर का कचरा अपने घर ही के अंदर ढेर लगा करके रखते थे, लेकिन अल्लाह अकबर, तरक्की करनी थी तो उन्होंने इस्लाम के तरीके को इख्तियार किया, और जो मुसलमान इस्लाम के रास्ते पर चलकर तरक्की कर सकता था, आज उस मुसलमान ने यहूदियों के रास्ते को इख्तियार कर लिया। आज हमारी बिल्डिंगें देखो, आज हमारे मोहल्लों का हाल देखो, सब जगह का यही मामला आपको नजर आएगा, इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां नमाज के जरिए बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का महबूब बन सकता है, जहां बंदा रोजे के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का महबूब बन सकता है, जहां हज व ज़कात के जरिए बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का महबूब बन सकता है, उसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तौबा करने वाले और पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है तो जहां नमाज पढ़ते हो वहीं तौबा भी करो और वहीं पर पाकीज़गी से और नजाफत से मोहब्बत भी करो कि पाकीज़गी, नजाफत, तहारत ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में निस्फ ईमान है। और याद रखें, बर्तन को पाक रखने का हुक्म मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और यहां तक फरमाया कि रात को जब तुम खाना तनावुल करो और खाना तनावुल करने के बाद कोई चिकनी चीज तुमने खा ली है जिससे उसकी चिकनाहट तुम्हारे हाथों में लगी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे साफ किए बगैर न सो, कहीं ऐसा न हो कि इसकी खुशबू कीड़े मकोड़ों को पहुंच जाए और वो रात की तारीकी में तुम्हारे सोने पर अनजाने में तुम्हें तकलीफ पहुंचा दे। तो अगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को, इस सोच को, इस फिक्र को, इस तालीम को अपने दिलो दिमाग के अंदर महफूज ही नहीं बल्कि आज से उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। और वो ये है कि हमारा बदन भी पाक हो, हमारे कपड़े भी पाक हो, नमाज की जगह भी पाक हो, घर भी पाक हो और हमारा मोहल्ला भी पाक हो। काश अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मोहल्लों के कॉरपोरेटर को और हमारे मोहल्लों के MLA
MLA और MPs को जो मुस्लिम हैं, अल्लाह उन्हें ये शऊर अता फरमाए। और इसी तरीके से मुस्लिम मोहल्लों के अंदर रहने वाले मकीनों को अल्लाह ये शऊर अता फरमाए कि वो अपने घर की गंदगी को रास्ते में न फेंकें और पाक और साफ सुथरा रहने की कोशिश करें। बिल्डिंग को भी साफ रखें, घर को भी साफ रखें, मोहल्ले को भी साफ रखें। तो अब आखिरी बात सुन लें कि जहां सफाई होती है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं।